ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चीबे जो होता है ये काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि जा युआन, काफी जल्दी तुम पूरी तरीके से गल जाओगे और सिर्फ तुम्हारी बोन्स और ब्लड ही रह जाएगा और तुम्हारी मौत बस सेक्रेट रेस के अंदर मेरी रेपुटेशन को बढ़ाएगी। जबकि इस तरह तुआनसी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है और ये कहती है कि मुझे हर हालत में जा युआन को बचाना ही होगा। लेकिन तभी ये जो ब्लड कॉफिन होता है इसके अंदर क्रैक आने लगता है, यहाँ तक कि तालिस्मान लगे होने के बावजूद भी, और इस वजह से चीबे चौंक जाता है और ये देखता है कि ये अपने बॉन कॉफिन के अंदर काफी सारे क्रैक्स आने लगे हैं और चीबे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चीबे जो होता है ये काफी इंजर्ड हो जाता है और चीबे संभल पाता उससे पहले ही झायन तुरंत इसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है किसी तरीके की गोल्डन स्ट्रिक को लेके। तो इसे आता देख चीबे तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होकर काफी खतरनाक तरीके से पंच करता है और वाकई में इन दोनों का ये जो क्लैश होता है काफी खतरनाक होता है, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतने ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि सेक्रेट रेस के लोग भी काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है और आखिर कैसे झायन चीबे के लो डोमेन की पावर को रखने वाले कॉफिन को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तो और इसने बस अपने एक ही स्ट्राइक में चीबे को पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है और हम देखते हैं कि चीबे का जो आधा शरीर होता है वो गायब हो गया होता है। और इस चीज को देख के ये इविल बीस्ट क्लैन का मेंबर होता है ये काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि नामुमकिन, आखिर ये इतनी ज्यादा पावर को कैसे पोजेस कर सकता है। और झायान को देख के तुआनसी भी राहत की सांस लेती, जबकि आई क्वीन हैरान होते हुए कहती है कि ये सच में जीत गया और अब कोई हैरानी नहीं है कि ये असल में गुनियन हेवन के अंदर चमत्कार क्रिएट कर सका था। और तभी झायान काफी खतरी अंदाज में कहता है कि क्या कोई और भी रह गया है, लेकिन इविल बीस्ट क्लैन की तरफ सन्नाटा सा छा गया होता है और उनमें से एक भी बंदा आगे नहीं आता है। तो झायान तुरंत ही मुंह फेर के यहाँ से जाते हुए मन में कहता है कि वाकई में मेरी एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी जो उन सभी को बेवकूफ बना दिया। और वैसे तो मैं इस सीड बैटल प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट कर पाया हूँ, लेकिन दोबारा से फाइट करने के लिए मेरे अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है। और चलो इस मौके का फायदा उठा के जल्दी से मैं अपनी जेनेसिस क्यू को रिस्टोर कर लेता हूँ। और अब जब चीबे मारा जा चुका है तो इन सारी बैटल्स का जो एडवांटेज होता है वो एक बारी और वापिस से धीरे धीरे करके बंश ऑफ हेवन की तरफ जाने लगता है। लेकिन झायान भी अच्छी तरीके से जानता था कि असली जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए वो अभी काफी दूर है और वो जो काले लिबादे वाला रहस्यमय बंदा था अभी भी उसका सामने आना बाकी है और वो पक्का कहीं और छिप के किसी न किसी तरीके का षड्यंत्र रच रहा है। और करीब आधे घंटे बाद आई तुआनसी और टुनटुन ने अपने अपने अपोनेंट्स को हरा दिया होता है और जैसे इन्होंने हराया होता है तो वंश ऑफ हेवन के जो लोग होते हैं वो काफी खतरनाक तरीके से चीयर अप करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से इविल बीस्ट क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से दो अपने आप को उड़ा लेते हैं और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या उन्होंने बस ऐसे ही अपने आप को उड़ा लिया, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जबकि इस तरफ झायान उस पैटर्न को देखते हुए मन में कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि उन दोनों ही सीड बैटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वॉर्टेक्स सा बन गया है और क्या ऐसा उन्होंने बाउंड्री को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए किया है। और तभी अचानक से हम उसी काले लिबादे वाले बंदे को देखते हैं जिसे झायान भी देख लेता है और आई तुआनसी कहती है कि आखिर तुम किसी चूहे की तरह अंधेरे में क्यों फुदक रहे हो। तो ये जो इविल बीस्ट क्लैन का बंदा होता है ये कहता है कि तुम मुझे चीज़वान कह सकती हो और मैं इन सीड बैटल प्लेटफॉर्म्स की बजाय इनसे भी हायर लेवल प्लेटफॉर्म के लिए आया हूँ जिसे सुप्रीम बैटल प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। और जैसे तुआनसी सुप्रीम बैटल प्लेटफॉर्म का सुनती तो ये चौंक जाती है और ये कहती है कि आखिर ये क्या है। जबकि कुछ जने काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या बकवास है, ऐसी यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। लेकिन तभी ये जो काले लिबादे वाला बंदा होता है ये किसी तरीके की अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि चलो आज मैं तुम लोगों की आंखें खोल ही देता हूँ। और जैसे ये इस मेथड को इस्तेमाल करता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक वाली जेनेसिस क्यों निकलने लगती है और इस चीज को देख के झायान भी काफी परेशान हो जाता है और ये तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है कि उसे जाके हर हालत में रोको। तुआनसी भी आगे बढ़ते हुए इसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन इस बंदे की जेनेसिस क्यू ही इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि ये आई तुआनसी को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड करके पीछे फेंक देती है। और इस चीज को देख के ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि कैप्टन आई तो कितनी आसानी से हार गई है। तो मानना पड़ेगा ये जो बंदा है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि इस तरफ झायान भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और ये कहता है कि आखिर ये अभी क्या हुआ। और इसकी जेनेसिस क्यू की जो इंटेंसिटी है वो वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और इसका जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन है वो 300 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स तक का पहुंच गया है और ये वाकई में काफी
ज्यादा है और यहाँ पे 300 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार वाला दुश्मन कैसे हो सकता है। जबकि कुछ जने भी हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर हम इसके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि आइतवान से भी इंजर्ड हो गई होती है और तभी हम देखते हैं कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन का जो टॉप होता है वो काफी खतरनाक तरीके से शेक करने लगती है और जैसे एंसेस्ट्रल स्पिरिट माउंटेन के टॉप पे एक नया बैटल प्लेटफॉर्म अपीयर होता है तो उसे देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यहाँ तक कि इसे देख के तुआनसी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये मन में कहती है कि क्या वही सुप्रीम बैटल प्लेटफॉर्म है। भैंस की टांग आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। यहाँ तक कि पूरे वांशा हेवन को भी इसका कोई भी आइडिया नहीं है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।